जय हिंद। हम लोग मिले थे लेक्चर 3 में, हम बताए थे आप लोग के, उसमें कुछ टॉपिक पर बताए थे कि मतलब अस्पष्ट फलनों का कैसे निकलता है डिफरेंशिएशन, जो dy/dx निकालने के लिए आप लोग को सिखाए थे। आज हम लोग लेक्चर 4 में देखते हैं। देखिए इस मतलब डिफरेंशिएशन में आपका लेक्चर कम से कम 7-8 जाएगा, लेकिन आपको बहुत डिटेल से जाएगा। आप कभी नहीं मतलब उसको दूसरे टीचर पर या कहीं भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। इसलिए हम थोड़ा लेक्चर ज़्यादा जाएगा, लेकिन उसके लिए घबराइएगा मत। आपको हम पूरा डिटेल से आपको शुरू से अंत तक डिफरेंशिएशन का नॉलेज देंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है। देखिए कहता है ना कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब क्या होगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है ना, जो हम आप पढ़ाए हैं, तो उसको आप क्या कीजिए ना कि पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले आप उसको एक बार देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको फार्मूला इसका जो होता है, तो जो भी आप फार्मूला यूज़ करेंगे उससे देखने के बाद ये बहुत आपको ईजी लगेगा। तो आप ऐसा कीजिए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ये वाला देखिएगा, बहुत आपको ईजी लगेगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, कहता है ना कि डेरिवेटिव ऑफ द इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव कह रहा है। मतलब क्या होता है, इसको अवकलन निकालना, हिंदी में अवकलन कहते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट में कि डिफरेंशिएशन साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1/√, याद रखिएगा 1/√1 - x²। और डिफरेंशिएशन अगर कॉस इन्वर्स के करेंगे, कॉस इन्वर्स एक्स का, तो ये कितना हो गया -1/√1 - x²। देखिए आपको बोले थे हम लेक्चर 2 में, आपको हम लेक्चर फर्स्ट में आपको बताए थे हम कि इसमें जो ट्रिक बताए थे कि जिसके शुरू में सी रहेगा तो उसमें उसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो निगेटिव में आएगा। देखिए यहाँ भी सी है तो निगेटिव हो गया, और यहाँ पे सी है तो निगेटिव है, और यहाँ पे सी है तो निगेटिव है। तो आपको हम बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ाए हैं। आप वीडियो को जरूर देखिएगा, और जो रेगुलर वीडियो देखने आ रहे हैं उनको तो कहना है नहीं, वो अपने आप मालूम का होगा। देखिए तो उसी प्रकार से अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे tan इन्वर्स x का, तो tan इन्वर्स x का जब निकालिएगा तो 1 कितना होगा 1 + x²। अब देखिए 4 नंबर क्या कहता है कि जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे cot इन्वर्स x का, तो cot इन्वर्स x का क्या करेंगे तो कितना होगा -1/1 + x²। अगर आप साइन के याद रखिएगा, सुनिए, अगर आप साइन इन्वर्स का याद रखिएगा तो कॉस इन्वर्स का अपने आप याद हो जाएगा। आपको मालूम है कि जिसका शुरू में सी होगा उसको माइनस आएगा, और जिसको शुरू में क्या सी रहेगा तो उसको माइनस आएगा। तो ऐसे कीजिएगा कि आपको मालूम है, तो देखिए साइन इन्वर्स का जो होगा 1/√1 - x², वही किसका हो गया, तो कॉस इन्वर्स एक्स का। तो देखिए साइन का जब याद रखिएगा तो कॉस होगा, अगर tan याद कीजिएगा तो कॉट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और देखिए अगर आप सेक याद कीजिएगा, सेक इन्वर्स एक्स, तो आपको कोसेक इन्वर्स एक्स का याद होगा। तो आपको हम बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए आप देखिए डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अब देखिए tan इन्वर्स एक्स का कितना होता है 1/1 + x², ध्यान समझिएगा। और वही कॉट इन्वर्स का क्या होगा, सिर्फ इसमें सी है शुरू में तो माइनस लगेगा, आपको बताया है। और जो tan का है तो tan हो गया। अब देखिए सेक इन्वर्स का क्या होगा 1/(x)√x² - 1, और कोसेक इन्वर्स x का कितना होगा तो -1/(x)√x² - 1। अब देखिए आपको इसको याद रखिएगा, 6 फार्मूला इधर हो गया, और उधर आपको बताए थे 16 फार्मूला, तो 16 और 6 कितना हो गया तो 22 हो गया। तो देखिए अब कुछ इसके टॉपिक में मतलब हम इसको एग्जांपल हम करवा देते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए देखिए, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ध्यान समझिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। इसमें भी क्या करना है, dy/dx का मान निकालना है। तो इन्वर्स का कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है y = sin इन्वर्स 2x/√x²
1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला याद होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, इसलिए तो बोल रहे हैं कि आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस बहुत आपको अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए जब इसको आप कीजिएगा ना, तो आपको हम फार्मूला बताए थे कि किसका होगा। देखिए पहले क्या कीजिए, आप इसको सोल्व कीजिए। डिफरेंशिएशन पहले करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री का जानकारी पूरा होना चाहिए। तो देखिए जब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व, तो y इज इक्वल टू, देखिए किसका फार्मूला होता है, तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का। किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का। अब देखिए इससे यहाँ लिख दिए, आपको फार्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, अगर आप जाकर देखिए पूरा आपको मालूम हो जाएगा। इसका फार्मूला कितना होता है, तो 2 tan इनवर्स x का होता है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों तरफ कीजिए, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x बाई dx। बहुत ईजी है, आप ध्यान से समझिए। 2, हाँ लेकिन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, देखिए ध्यान से, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर गुने इसका कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बोलिए तो कितना हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। बहुत कितना ईजी है, लेकिन हाँ आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो यहाँ पर एक की जगह पुट करने पड़ेगा tan थीटा, वहाँ भी फार्मूला की जरूरत होगा। तो अब सबसे इजी मेथड यही है, हाँ लेकिन इसको फार्मूला याद होना चाहिए। इसका होता है फार्मूला, इतना बराबर होता है 2 tan इनवर्स x, इतना बराबर होता है, इसलिए हम इसको y बराबर इतना लिख लिए और इसको हल कर दिए। अब देखिए सेकेंड नंबर क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये भी आपको फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। तो देखिए सोल्व करते हैं, जिस तरह से आपको हम बता रहे हैं उसी तरह से देखिएगा। y इज इक्वल टू किसका होता है, तो 3 tan इनवर्स x। अब देखिए इसका आप डिफरेंशिएशन निकालिए, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो गया, dy/dx इज इक्वल टू कितना हो गया 3 कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, और tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में हो गया। हाँ देखिए जब इसको हल कीजिएगा तो 3 हो गया। अब tan इनवर्स x, tan इनवर्स के x का क्या हुआ था डिफरेंशिएशन, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना हो गया 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। कितना इजी है देखिए। तो देखिए हाँ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। चलिए देखिए अब थर्ड नंबर पर आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है, सेकेंड हो गया, थर्ड देखिए। आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी बताइए किसका फॉर्मूला है, जो स्टूडेंट याद किए होंगे उनको मालूम होगा, जो रेगुलर वीडियो देखते आ रहे होंगे। y इज इक्वल टू, ये भी होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 tan
इन्वर्स एक्स का। अब देखिए dy बाई डी एक्स, चलिए भूल गए, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। देखिए इसका होगा dy बाई डी एक्स, दो है, दो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए। डिफ्रेंसिएशन करेंगे tan इनवर्स एक्स बाई कितना हो गया dx। अब बताइए दो tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया, तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। अब आप कहिएगा कि सर इसमें इसका भी आंसर सेम आया और इसका भी आंसर सेम आया, देखिए आया ना। तो देखिए क्या होता ना, इतना बराबर इतना बराबर इतना होता है। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इसका फार्मूला अगर आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मेरा वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें आपको डिटेल से पढ़ा दिए हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है, इसलिए दोनों का आंसर सेम आया है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पर देखिए 4 नंबर क्या कहता है, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, तो पहले थोड़ा जगह नहीं है, बढ़िया से आप नोट डाउन कीजिएगा इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ये क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 4 नंबर बताते हैं। देखिए आपको एक फार्मूला किसका होता है, अभी आपको हम बताए थे वहाँ पर कि किसका फार्मूला होता है, तो 2 tan इनवर्स x का नहीं, अगर यहाँ पर cos इनवर्स मतलब cos की जगह पर sin इनवर्स रहता तब। तो देखिए हमको cos को किस में चेंज करेंगे, sin में। तो आप फार्मूला एक याद किए होंगे, देखिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। तो देखिए तो cos इनवर्स है इतना, तो जब इसको sin में चेंज करेगा तो क्या होगा, जब sin में देखिए हम cos के जगह पर क्या लिखना है sin, तो इसके जगह पर क्या लिखना है, तो sin। तो देखिए तो यहाँ पर cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होगा π/2 माइनस sin इनवर्स x। देखिए अब इसको क्या कीजिएगा, हाँ तो देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू cos इनवर्स इतना को जगह पर क्या हमको साइन के रूप में लिखना है। तो जब साइन के रूप में लिखना है तो उससे क्या होगा, देखिए तो कितना होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह पर क्या है, तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसका भी हम सॉल्यूशन किए थे, देखिए फर्स्ट नंबर हो गया। तो इस समय बहुत स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो देखिए अब निकालते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो y है तो हो गया कितना dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए π/2 के निकालिए, तो डिफरेंशिएशन π/2 dx माइनस इसका निकालिए डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा कीजिए ना कि एक स्टेप इसमें हम देखिए, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। dy बाई डी एक्स देखिए, तो π/2 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है, 0 माइनस। अब देखिए तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के। इसको फार्मूला हम क्या बोले थे, तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला हम आपको बताए थे। इसको पहले चेंज करने का काम था, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए इसका फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। अभी हम बताए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा माइनस। अब देखिए 2 है, 2 बाहर निकालिए, कांस्टेंट है। tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो कितना हो गया, -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर। अब देखिए 5 क्वेश्चन पर 5 बराबर क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये भी बहुत इजी है, आपको समझने का फेर है। देखिए सोल्व y, ये किसका फार्मूला है, सिर्फ सब फार्मूला बताए हैं इसमें, कोई जान इसमें नहीं है, बस हाँ आपको फार्मूला याद रखना होगा। और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है फार्मूला, तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स के। किसका फार्मूला है, 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए निकालिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो y की निकालिए तो dy बाई dx। अब देखिए इसका निकालिए तो डिफरेंशिएशन 2 साइन इनवर्स x बाई dx। देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 क्या कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, और जब डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स x बाई dx, तो देखिए तो 2 हो गया। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया, तो 2 गुने 1 तो 2 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आंसर। चलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, न्यू टॉपिक। देखिए हम लोग ने मतलब कितना लेक्चर था, 4 लेक्चर था। 5 लेक्चर में आपको हम लॉगरिथम से कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसका बताएंगे। आज इतना ही तो वीडियो रखते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।